जनमाज पे खड़े होकर अमेरिका के B2 बम्पर का सामना कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जब आपकी शिक्षा मदरसे में होती है तब कुछ ऐसा ही होता है। बाकी का इन्होंने जो कहा कि इस वीडियो को लेकर आप क्या कमेंट में कहना चाहते हैं तो वो अवश्य कहिएगा। बाकी का इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। क्या लगता है आपको कि ये मोदी जी हैं या फिर यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? ना भाई, ना ही ये मोदी जी है, ना ही यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराने आए हैं। पहले मुझे लगता था कि जो गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी है, वो खुद को प्रो दिखाने के लिए अंग्रेजों की इस गुलाम वाली मानसिकता को फॉलो करता है। बट आज समझ आ गया कि जो बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, पैसे में भी बड़े हैं, वो भी इस मानसिकता से गुलाम है, वो भी इससे अछूते नहीं हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे समाज में ये मान्यता है कि अगर कोई मंद बुद्धि भी है और उसे अंग्रेजी आती है, उसने अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोल दिए, तब उसकी समाज में वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी मानसिकता के गुलाम हमारे जज साहब भी शायद हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त है नदीम, उन्हें मुझे ध्रुव राठी की वीडियो भेजी और ये मुझे फ़ोन करके कह रहा तुम्हारा तो कोई भी काट देता है अंधभक्तों। मैंने कहा भाई इसमें काटने वाली क्या बात है, हमें तो बढ़िया लगी पिक्चर। और एक बात काटने की तो सुन भाई नदीम, देख हमारा तो बचपन में नहीं कटा, अब तो क्या ही कटेगा। नहीं, कुछ बच्चों के साथ होता है स्कैम ये। देखो वोरी चिड़िया वोरी उड़ गई नीचे साफ। तो यार कि मैं कैसे नहीं पकड़ पाया वो झूठ। तो मैंने दोबारा पिक्चर देखी, वो कितना झूठ दिखा रखा भाई ना आदित्य धर ने उसमें। पाकिस्तान में क्लब दिखा दिया, बताओ डांस के लिए पाकिस्तान में है। और वहां पे वो गार्ड रणवीर सिंह को रोक के बोलता है अंदर सिर्फ कपल की एंट्री है, कपल पाकिस्तान में है। देखे कभी साथ चलते हुए बंदा ना, साथ में एक तंबू लेके चलता है, चलता फिरता तंबू। और हीरोइन के कपड़े देखे आपने? हैं पूरी तो टांगे चमक रही भाई उसकी, ऊपर से भी खुला मामला। ये समझ ही नहीं रहा डायरेक्टर, पाकिस्तानियों को ये सब लाइव देखने की आदत नहीं है। आपको क्या लग रहा है वो गार्ड रणवीर सिंह को रोकने के लिए खड़ा रहता, उससे खुद ना रोका जाता? दिमागी संतुलन बिगड़ जाता उसका। कहता कहाँ हूँ मैं, जन्नत तो नहीं आ गया है? हूरे डांस कर रही हैं, अपना इंतकाल कब हुआ? हीरोइन को देख के डाउट में आ जाता वो, कितनी छोटी सी हूर। मौलाना साहब ने तो 132 फीट की बताई थी। एक सच जो आदित्य धर ने नहीं दिखाया वो ये कि पाकिस्तान के मुसलमान जो है ना, उनकी ऊपर जन्नत डिपार्टमेंट में सीधी बातचीत, ये चूक गया वो दिखाना। क्योंकि आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में भी हुआ है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों ने बम से उड़ा देते हैं मुसलमानों को। पता है उनके पास में एक दिन पहले मैसेज आ जाता है कि 15 लोगों की ज़रूरत है, काम बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं सर 15 क्या, हम 30 भेज देंगे। क्या बात कर रहे हैं, भेज देते हैं वो। लेकिन इतने बढ़िया है भाई, भेजने से पहले ना बाकायदा दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनको जन्नत में सबसे बेहतरीन हूर पेशे खिदमत अता फरमाना। मुझे नहीं लगता कि अब ये नदीम ध्रुव राठी की इस वीडियो को शेयर करेगा। बाकी इस वीडियो को यदि आप लोग पूरा देखना चाहते हैं तो भाई के चैनल का नाम मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर दिया। ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल ने सबसे पहले ये झूठ फैलाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान में है वो खुल गया है और हिंदुस्तान के जहाज वहां से निकल रहे हैं। और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। हमने ईरान जो हमारा पुराना दोस्त था, जिसके साथ हमारा काफी वो था, उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया। The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है और बिना रुकावट ऊर्जा की आपूर्ति भारत की प्राथमिकता है। गैस संकट के बीच मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। एक और भारतीय जहाज ने सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। शिवालिक के बाद दूसरा भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, Strait of Hormuz. ये है हमारे देश का विपक्ष, जिसे अभी देश का साथ देना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए कि देश में पैनिक ना फैले। लेकिन जो हमारे देश का विपक्ष है वो उल्टा पैनिक फैलाने पे लगा हुआ है कि कैसे भी देश में हाहाकार मचे, मोदी की बदनामी हो। आप सभी को नमस्कार। पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में इनसे संबंधित कोई भी अदरवाइज इंसिडेंट की सूचना नहीं है। जैसा मैंने कल बताया था
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। सिर्फ 2 जहाजों से 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंचने वाली है, जिसमें लगभग 65 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर भरे जा चुके हैं और 2 जहाज वहां से निकल चुके हैं, ना कि अनुमति मिली वो वहां से निकल चुके हैं और भारत पहुंचने वाले हैं। तो जब ऐसी न्यूज निकल कर आती है तो वो कांग्रेसियों को व उनके समर्थकों को बहुत ही दुख दर्द पीड़ा देती है। कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मेरा घर बहुत गरीब है, लेकिन मेरे घर में जो भी सदस्य हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो राहुल गांधी का ये लॉजिक सिर्फ राहुल गांधी के चमचे कांग्रेसी समझ सकते हैं और जो राहुल गांधी के सामने बैठकर तालियां बजाते हैं वही समझ सकते हैं। अरे भाई हंस क्यों रहे भाई? आज ना कांग्रेस वाले पार्लियामेंट के आगे ना प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देख, इन्होंने गायब को ज्ञाप लिख रखा है यहाँ पे और फोटो दिखा, ये देख। अब एक और फनी बात बताऊँ तुझे, ये देख, इन्हें जब पता लगा ना इन्होंने गायब को ज्ञाप लिख दिया है तो आगे सिलेंडर का कटआउट लगा के छिपा दिया इसे। लगता है ये भी राहुल गांधी ने किया है। हाँ भाई, उसी का काम है। बेचारा पप्पू बीजेपी की लुटिया डुबाने जाता है और कांग्रेस की लुटिया डुबा कर आ जाता है। वैसे यहाँ एक फैक्ट ये भी है, सच ये भी है कि एलपीजी की देश में किल्लत हो रही है। एलपीजी की किल्लत एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से नहीं हो रही है। जो देश में पैनिक फैलाया जा रहा है, जमाखोर अपनी गैस सिलेंडर इकट्ठे करने पर लगे हुए हैं, उनकी वजह से हो रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश के बाद एलपीजी संकट के बीच प्रशासन अलर्ट है। मुरादाबाद में जिला पूर्ति अधिकारी ने गैस एजेंसी पर रेड की। एजेंसी के खिलाफ हेराफेरी की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। गैस गोदाम को प्रशासन ने सील कर दिया। छापेमारी के दौरान गैस बुकिंग और सिलेंडर डिलीवरी में गड़बड़ी पाई गई। जंग के बीच जहां शॉर्टेज चल रही है वहां तुरंत बरामद। నేను డిఎస్ఓ తిరుపతి కలెక్టర్ గారు జేసీ గారు ఆదేశాల మేరకు మాకు 2.5-3 समाचारों प्रकारము। ये तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ ही वीडियोस दिखाई हैं। ऐसी कई वीडियोस हैं जहां पर कांग्रेसी व समाजवादी पार्टी के नेता काम पर लगे हुए हैं, जमाखोरी करने पर लगे हुए हैं। भाई आपको एक छोटी सी ऐसी ही लिस्ट दिखा देता हूँ। छत्तीसगढ़ 102 जगहों से 741 सिलेंडर जब्त। मुंबई महाराष्ट्र 100 से ज्यादा सिलेंडर ब्लैक मार्केट से जब्त किए गए। हापुड़ उत्तर प्रदेश सपा नेता के घर से 55 सिलेंडर जब्त। हैदराबाद तेलंगाना 381 घरेलू सिलेंडर कॉमर्शियल जगहों से जब्त। तिरुपति आंध्र प्रदेश 400 सिलेंडर अवैध स्टॉक से जब्त। पटना बिहार में 4 एफआईआर सिलेंडर जब्त। भोपाल मध्य प्रदेश 47 सिलेंडर जमाखोरों से। पुणे में और महाराष्ट्र में 57 अवैध सिलेंडर। बीड महाराष्ट्र में 29 सिलेंडर रेड में, ठीक है। ऐसे ही मदुरई तमिलनाडु सैकड़ों सिलेंडर जब्त। झांसी उत्तर प्रदेश में भाई साहब 524 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। बिहार में 13 सिलेंडर, तमिलनाडु में 398 सिलेंडर, कर्नाटक में 46 सिलेंडर। चंद्रपुर महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस नेता से सैकड़ों सिलेंडर पकड़े गए हैं और ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके आदेश के अनुसार यहाँ पर ये जमाखोरी की गई थी। उत्तर प्रदेश में 1483 जांच हुई, 24 एफआईआर और अब तक 6 गिरफ्तार हुए हैं। तो ये पूरी लॉबी है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी व अन्य विपक्षी पार्टियां, वो अपने काम पर लग चुकी हैं देश में पैनिक फैलाने के लिए। जहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जहाँ पहले महीने में 100 बुकिंग होती थी, अब 150 बुकिंग होना एक साथ स्टार्ट हो चुकी हैं। और अभी मैंने आपको लिस्ट में ये जो नाम पढ़ के बताया, ये मैंने ऐसे ही हवाई नहीं बोल दिए,
इन सभी के न्यूज आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जाकर आप डिटेल में वो पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देश में एलपीजी को लेकर हाहाकार मचे, मोदी की बदनामी हो और कांग्रेस का उल्लू सीधा हो। भले ही देश में फिर एलपीजी को लेकर पैनिक फैल जाए, भीड़ इकट्ठा हो जाए, जमाखोरी और ज्यादा बढ़ने लगे, उससे इन कांग्रेसियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर अब आइए आपको दिल्ली ले चलते हैं और देखते हैं कैसे दिल्ली की जो बीजेपी है उसने अपने ही वोटर्स को बेवकूफ बनाया है तरणवाले केस में। सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है लोगों को चूतिया बनाने के लिए, चंद छज्जे तोड़ के 25-30 लोग मिलके एक व्यक्ति को मारते हैं और 25-30 लोगों में से सिर्फ एक का घर तोड़ा जाता है, वो भी दिखाने के लिए। ये हिंदुओं को बार बार चूतिया बनाती है सरकार। चूतिया बनाना बंद कर दो भाई, खुद एक्शन लेना शुरू करो, तभी जाके कुछ हो। जय श्री राम। तरुण की हत्या के बाद 1-2 दिन तक तो ये घटना न्यूज़ में ही नहीं आई, लेकिन जब हम जैसे क्रिएटर्स ने आवाज़ उठाई उसके बाद ये न्यूज़ में आना शुरू होता है, फिर जाकर कहीं बुलडोजर कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन अब जैसा कि आप लोग वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं कि बुलडोजर सिर्फ नाम मात्र का चलाया गया, उनके सिर्फ छज्जे ही तोड़े गए हैं, जिससे कि बस लोगों को दिखा दिया जाए कि हमने बुलडोजर कार्रवाई कर दी है और जो उनका हिंदू वोटर है वो आसानी से बेवकूफ बन जाए और फिर उसी बुलडोजर कार्रवाई की 50 छोटी छोटी रील बनाकर वायरल कर दिया जाए और वाहवाही लूट ली जाए। एक तरफ अगर यूपी में कोई ऐसी घटना होती है तो उस जगह को पूरी तरह से समतल कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सोच समझकर दिमाग लगाकर ऑर्डर दिया गया कि जाओ बुलडोजर ले जाओ और हिंदुओं को खुश करके वापस आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा छज्जा तोड़ देना, इससे ज्यादा कुछ मत करना। बाकी का जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो कितनी मेहनत के साथ तरुण वाले मुद्दे को दबाने पर लगी हुई है, आइए ये से भी देख लेते हैं। ये भाइयों आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस कब से ये पोस्टर फाड़ने लगी। एमसीडी के ये काम करती थी, लेकिन ये दिल्ली पुलिस देखिए हमारे तरुण भाई के पोस्टर फाड़ रही है। जो संडे को अयप्पा पार्क में हम लोग सभा करने वाले हैं उसके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं पूरे इलाके में से। दिल्ली पुलिस किसके लिए काम कर रही है, क्यों कर रही है, ये सब जानते हैं। ये देख लो भाई कैसे भाई का तरुण भाई का पोस्टर फाड़ दिया उन्होंने। ये क्या चाहते हैं दिल्ली पुलिस। अब आप ही बताओ क्या दिल्ली पुलिस को दौरे पड़ रहे हैं जो वो तरुण का पोस्टर फाड़ने पर लगी हुई है? नहीं भाई, उसे ऊपर से ऑर्डर आया है कि जितने भी तरुण के पोस्टर हैं ना उन्हें फाड़ दिया जाए, तरुण के मुद्दे को जल्दी से जल्दी दबा दिया जाए, जिससे कि इस पर चर्चा होना बंद हो जाए और जो आरोपी हैं उन्हें पर कोई भी उचित कार्रवाई ना हो, शांति से वो भी बच के निकल जाए। कुल मिलाकर हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं। जब वो वोट ले लेते हैं हिंदुओं का और जीत जाते हैं, उसके बाद बस वो इतना कहते हैं, Wait a minute. Who are you? अब आइए आपको बिहार की एक दुखद घटना दिखाते हैं, जहां पर मांझी समाज के 5 लड़कों ने राजपूत समाज की 16 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची को पकड़ते हैं, अगवा करते हैं, फिर बाथरूम में ले जाकर उसका गैंग रेप करते हैं। गैंग करने के बाद उसे जिंदा ही एक कुएं में फेंक देते हैं, जहां आधे घंटे तक तड़प तड़प कर उसके बाद मौत हो जाती है। कहाँ घर पड़ल है, कहाँ भल है घटना में? लड़की के साथ में 5 गोरा मिल के कार करके इनार में घसीट इनार में रख के डाल दिया सा छेड़खानी कर। बच्ची के क्या नाम रहे? रम्या सिंह। और घटना करे वाला कौन कौन है, बलात्कार करे वाला? 5 आदमी रहे। का नाम बा ओकर? एगो के चंदन, सचिन, युवराज और अजय, विकास के बाबू के क्या नाम बा? सुरेंद्र माझी। और अजय के बाबू के नाम? नारायण माझी। और सचिन के बाबूजी के नाम? अमर माझी नहीं, श्री राम माझी। और युवराज के बाबूजी के नाम? कमल माझी। कमल माझी। और चंदन माझी के बाबूजी के नाम? माझी। ये सब 5 आदमी मिलकर बलात्कार के लिए इनार में डालकर जाता है, इनार में डाल देने वो लोगों ने मालूम कैसे भरे? हमने की आवाज हमने के लोगों का चिल्लाई नहीं, तब जाके देखा तो फट से का आवाज है इनार में की, तब दौड़ल गए जैसे इनार में डाल के होने से खेता के दिखा पुलिस आले में। हां पुलिस आए रहे। पुलिस का किला? पुलिस आए हम ले चल गए, पुलिस आए लग देख सुन के। पुलिस में कुछ करा था कि नहीं करता? कुछ नहीं के करा। ठीक रहता से पुलिस को डाले कि नहीं? पुलिस आ रहे थे चल गए। जो आरोपी है वो पासवान समाज से नहीं है, वो महादलित समाज से हैं, यानी कि मांझी समाज से हैं। विकास मांझी, चंदन मांझी, सचिन मांझी, युवराज मांझी और जय मांझी, इन्होंने ही उस लड़की को अगवा किया। अगवा करने के बाद रेप किया, उसके बाद जिंदा ही कुएं में फेंक दिया।
उससे पहले भी ये लड़के परिवार वालों को धमकी दे चुके थे। लड़की के परिवार वाले थे कि हम तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देंगे। और अब इस घटना को लेकर कांग्रेसी भी चुप हैं, चंद्रशेखर आया जैसे लोग भी चुप हैं और अब इन्हें यहाँ पर जातियां नजर नहीं आ रही हैं। और इस घटना को लेकर अब बीजेपी भी मौन है। और कोई बड़ी बात नहीं, ये कुछ ही समय बाद ये सारे के सारे आरोपी जमानत पर बाहर निकल आए और फिर से दूसरी लड़की की तलाश में लग जाए। वो अलग बात है कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अब तक 1-2 का तो एनकाउंटर हो ही चुका होता। बाकी का जो SC/ST एक्ट था वो कम था। बीजेपी वाले UGC लाने के लिए तैयार बैठे हैं ताकि भविष्य में आने वाले समय में ऐसी ही और घटनाएं देखने को मिलें। बीजेपी वालों का कहना है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना है कि अगर नहीं बटोगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती बांटेंगे और फिर काटेंगे। ईद नहीं मना सकते, हमारा रहबर शहीद हो गया, इसी वजह से हम ईद नहीं मना सकते। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ईरान किसी तरह जीत जाए। इनका रहबर शहीद हो गया, अब ये ईद नहीं मनाएंगे। वही रहबर जिसने मजहब के नाम पे कम से कम ऑफिशियली जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 15 से 20 हजार लोगों को फांसी पर लटका दिया था। तो मैं कहता हूँ बड़ा भाई, तू अगर जहाँ मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहा है, हम तेरी जगह मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। मंदिर को तोड़ेंगे? चाहे कोई सी मंदिर हम तोड़ दे, चाहे कोई सी मंदिर, वहाँ मस्जिद बनेगी तो बनेगी तो बनेगी। हिंदुओं के इस देश में एक मोहम्मद समीर 12 साल का ये कहता है कि जो कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, एक वक्त आएगा कि हम उसे तोड़ेंगे और वहाँ मस्जिद बनाएंगे। सोचिएगा, एक बार जरूर सोचिएगा कि मानसिकता कहां से आती है। और यहाँ पर खड़े लगभग 150 हिंदू आराम से सुन लेते हैं इस बात को। यही हिंदुओं की सहिष्णुता है। अगर यही एक हिंदू ये बोल देता सामने वाली इस मस्जिद को हम गिराएंगे, तो यहाँ पर हमला हो जाता। लोग पीछे से बोल रहे हैं कि बच्चा है, लेकिन यही बच्चा आने वाले समय में तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी छाती पर बैठेगा, तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ही घरों से तुम्हारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएगा। खैर, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बाकी का स्टार्टिंग में मैंने जो कॉमेडियन की वीडियो दिखाई थी, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे अमित महाराणा सैनी तो आपको भाई का चैनल मिल जाएगा। वहां जाकर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बाकी का भाई के चैनल का लिंक भी मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।